दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी हम रकाबगंज रोड उर्दू बाजार रोड है और यहाँ पर अगला जो नेक्स्ट कोचिंग हम आए हैं जिसका नाम है आरके सेन केमिस्ट्री क्लासेस। आइए इधर दिखाइए। तो चलिए आपको ले चलते हैं। अभी इस कोचिंग में समान समारोह चल ही रहा है, तो आइए आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं आरके सेन केमिस्ट्री क्लासेस में और यहाँ पर जितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे समान समारोह में उपस्थित हुए हैं। इनका 12th क्लास में बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट हुआ होगा, इसी कारण यहाँ पर आए हैं और सर लोग सम्मानित कर रहे हैं। ये आरके सेन सर और अभी यहाँ पर हम लोग सामने अभय सर भी हैं। तो शायद हमको यहाँ तक मालूम है आपका फ्लुएंट फिजिक्स कोचिंग सेंटर है। जी। तो आज इस कोचिंग के बारे में जानेंगे बहुत कुछ, क्योंकि सर से पहली बार मिल रहे हैं और सर से जानेंगे और जो यहाँ पर बच्चे हैं इनसे जानेंगे कि सर कैसा पढ़ाते हैं और इनका जो बेस्ट रिजल्ट हुआ है इनमें इस रिजल्ट के पीछे सर का कितना योगदान रहा है। तो चलिए थोड़ा सा सबसे पहले सर से ही बात करना चाहेंगे। मैं आरके सेन केमिस्ट्री क्लासेस से, मैं पहले आपको थोड़ा सा सर से परिचय करा दूं। ये हमारे गुरुदेव हैं जिसको हम लोग महाकाल बोलते हैं। ये जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ पर सिर्फ खुशहालियाँ आती हैं, कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिव एक्शन नहीं आता। और मैं अपना रिजल्ट के बारे में बता दूं, शायद 19 से लेकर जब से मैं पटना से यहाँ पर कदम रखा हूँ, मेरी कदम यहाँ पे पटना में 2012 में पड़ी थी, सॉरी भागलपुर में, और उसी समय से हम सर से लगभग में कॉमन है क्या। तो 19 में जो आपका भागलपुर का 4th टॉपर था, बिहार का 4th टॉपर, आपके पास फ़ोटो लगी होगी, आप दिखा सकते हैं वहाँ पे, है क्या। वो सारे बच्चे यहीं के थे, एक दोनों भाई था, वो 4th टॉपर है, एक वहाँ पे 10th टॉपर है। उस समय से लेकर अभी तक अंडर 10 तक मैं रिजल्ट देता ही आया हूँ। हालांकि दुर्भाग्य इस बार थोड़ा सा रैंक में नहीं ला सके, लेकिन किसी बच्चों की जितने यहाँ पर परफॉर्मेंस किए हैं, लगभग में किसी का 91, 92, जितने बच्चे हैं सबसे रूबरू कराएंगे। और बाकी अब जिस बच्चे आएंगे सब क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर से पूछना। तो चलिए अभी आप सुन रहे थे आरके सेन सर को और अभी हमारे सामने अभय सर है जिनको बच्चे महाकाल बोलते हैं। तो चलिए सर से भी जानना चाहेंगे कि सर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और इनके रिजल्ट पर आप जो समान समारोह में आए हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे। जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार है। मैं फ्लुएंट फिजिक्स क्लास ट्यूशन सेंटर की कोचिंग का एक मेंबर हूं और 2012 से अपना संस्थान जो है हमेशा हर साल की तरह इस साल भी भागलपुर में नंबर 1 रिजल्ट रहा। और दूसरा जेन्युइन, देखिए भागलपुर में जेन्युइन जो टीचर होते हैं, देखिए पढ़ाने का सब कोई पढ़ा दे। अभी देखिए कोई बच्चा का रिजल्ट अच्छा हो गया तो टीचर अपने क्रेडिट ले लेते हैं, रिजल्ट खराब हो गया तो बच्चा पढ़ भी नहीं किया होगा। जबकि रियलिटी ये है कि टीचर सभी बच्चों को एक समान पढ़ाते हैं। जो बच्चे क्लास में कंसंट्रेट ज़्यादा रहते हैं उनका रिजल्ट अच्छा होता है, और जो बच्चे क्लास में कंसंस नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनका रिजल्ट गड़बड़ होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए और आपके अंदर भी इतनी काबिलियत है कि आप भी टॉप कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर की काबिलियत को दिखाना है। क्लास में जो भी ऑनलाइन, फिर बोल दे रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। ऑनलाइन में आप अगर कोई प्रॉब्लम है पूछ नहीं पाइएगा, ऑफलाइन में अगर प्रॉब्लम कुछ है आप बिंदास होकर सर से बात कीजिएगा, सर नहीं समझे फिर समझा दीजिए। तो हमेशा कोशिश कीजिए ऑफलाइन करने का। ऑनलाइन तब है जब कोई ऑप्शन नहीं है, कोविड है, बहुत सारे की प्रॉब्लम है, तब ऑनलाइन है, अन्यथा ऑफलाइन ही आपके लिए सर्वोपरि है और सर्वोत्तम उपाय है। ऑफलाइन क्लास निश्चित तौर पर कीजिए। क्लास में टीचर से कोई प्रॉब्लम हो बिंदास होकर बात कीजिए, सर नहीं समझे समझा दीजिए, क्योंकि आपके भविष्य पर भी कोई कोचिंग का रिजल्ट पर, जो आप रिजल्ट आपका अच्छा होगा उसी पर कोई कोचिंग का भविष्य तय रहता है।
आप जितना अच्छा कीजिएगा, जितना बेहतरीन कीजिएगा, उस कोचिंग के बच्चे उतना ही आगे बढ़ेंगे, उस कोचिंग में उतने ही बच्चे आएंगे। अपना कोचिंग जेन्युइन है, नंबर 1 है। आइए, भागलपुर सराय, केमिस्ट्री क्लासेस, रकाबगंज, उर्दू बाजार, राकेश सर, MSc। शायद ही भागलपुर में 2 को मिलेंगे जो MSc होंगे, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो अदर सब्जेक्ट में। अब पढ़ा रहे, कोई बहुत ऐसे टीचर हैं जो केमिस्ट्री से MSc के फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, BA पास है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उससे आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और ऐसे लोगों से बचना है जो कि मार्केट में एजुकेशन को बिजनेस बना रहे हैं। ऐसे लोगों से जितना बचिएगा उतना आपका भविष्य अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसा कि सर आप लोगों को बोले कि किसी भी कोचिंग का भविष्य उसके स्टूडेंट छात्रों के परिणाम यानी कि रिजल्ट पर निर्भर करता है। तो अब हम जानना चाहेंगे आप लोगों से जो यहाँ पर आए सम्मान समारोह में कि आपका कैसा रिजल्ट रहा और आपको RK सेन सर कितना कोऑपरेट किए, कितना अच्छा से पढ़ाए, जो आपको मतलब सर के बारे में आप लोग से जानना चाहेंगे। सब पास और बच्चे यहाँ बैठे हैं। चलिए अब समय है कि इन बच्चों से बातचीत करेंगे जो सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं और 12th में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट किए हैं। तो आप सबसे मेरा सवाल है कि आपको ये बताना है कि आप RK सेन केमिस्ट्री क्लास में पढ़ते हैं, तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप अपने जूनियर को इसके बाद क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या खासियत है और सर किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं? सबसे अपना नाम बोल दीजिएगा, कल बोलिएगा। मेरा नाम अनुप्रिया है और आई स्कोर्ड 92 मार्क्स इन केमिस्ट्री। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा 12th में मैंने ये कोचिंग ज्वाइन किया था और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मतलब लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज़बरदस्त रहा और सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते और उनका जो गाइडेंस है वो बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड करते हैं। जी आप क्या कहेंगे? सर जो नोट्स देते हैं बस हम उसको पढ़ते थे और सर जो गाइड करते थे जैसे बोलते थे पढ़ने के लिए मैं बस वैसे पढ़ती थी। और सर का नोट्स आपके लिए कितने यूजफुल हुआ, कितना फ़ायदेमंद हुआ? बहुत ज़्यादा। सर जो पढ़ाते हैं एग्जाम में आता है? बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, आपका क्या कहना है? बोलिए, नाम आपके सबसे पहले। मेरा नाम प्रीति प्रिया है। केमिस्ट्री में मुझको 89 नंबर आया है और मतलब सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। केमिस्ट्री मतलब सर जो पढ़ाते पूरी तरह से समझ में आता है। जी अब क्या कहेंगे? मेरा नाम मुस्कान कुमारी, हमको टोटल केमिस्ट्री में 84 नंबर आए थे और सर जो पढ़ाते हैं उससे समझ में आता है कि सर ये पढ़ा रहे हैं और जो मतलब सर जो पढ़ाते हैं और उसको घर में जाकर पढ़ना चाहिए तो और अच्छे से समझ में आता है। जी आप क्या संदेश देना चाहिए अपने जूनियर से? यही कि वो सर की बातों को माने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे रहे तो हम लोग को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, तो सर बहुत अच्छे से संभाला करते थे। लास्ट तक हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। सो जो सर बोले उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अपनी भी मेहनत करनी चाहिए अपनी ओर से जितना हो सके। जी एक और बात आप लोग से पूछना चाहेंगे कि आप लोग का लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं, तो आपसे सबसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है जिसको बाद में रिग्रेट होता है कि पछतावा होता है कि हम ऐसा अगर नहीं करते तो मेरा और बेहतर आ सकता था मार्क्स। तो आप इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग से क्या थोड़ा जो गलती हुआ, जो आपके जो छोटे भाई बहन है इसको देखकर वे इंस्पायर होंगे और वैसा गलती नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वो PYQ सॉल्व करना सीख जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 आवर्स ही टाइम मिलते हैं। और कई मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैथ्स के एग्ज़ाम में थोड़ा फर्स्ट डे था तो पैनिक हो गई थी मैं, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम से सॉल्व कर लेते उसके पहले तो शायद ये नहीं होता। तो इसीलिए बस प्रीवियस ईयर्स अपना सेट बना के मतलब टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहे तो ये मिस्टेक कम हो सकता है। आप लोग कुछ बोलिए। बस क्लास में ध्यान दे, क्योंकि हम लोग थोड़ा होता था ना कि सर ऐसे पढ़ाते तो समझ नहीं आता था तो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। सो कंसंट्रेट करते रहना है अपने जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्लास नहीं छोड़ना है, रेगुलर पढ़ना है, ठीक है, सर के गाइडेंस के अनुसार चलना है, यही सब आप लोग कहना है। चलिए धन्यवाद आप लोग का। चलिए और भी कई स्टूडेंट्स हैं तो
थोड़ा थोड़ा सबका विचार जानना चाहेंगे। जी आपका नाम? नेहा कुमारी। जी आपका यहाँ लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आर के सेन सर के बारे में आपका क्या विचार है? यहाँ पे सर कुछ अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, और जो पढ़ाते हैं वो समझ में भी आ जाता है। जी थैंक यू। आपका नाम? सोनिका कुमारी। जी तो आप बताइए कि आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट इस कोचिंग में सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या लगा? सर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस अच्छा है और सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते बहुत अच्छा हैं। पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है। यस सर। जी थैंक यू आपका भाई। आइए इधर भी बहुत, आपका क्या नाम है? ब्यूटी कुमारी। जी तो आपका क्या विचार है? आप जो है इस इंस्टीट्यूट में कितने साल पढ़े हैं? 2 साल। 2 साल। तो 2 साल में आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ होगा कि ये चीज़ जो है इस कोचिंग का सबसे बेस्ट चीज़ है, और सर का क्या ऐसा यूनिक स्टाइल है जो आपको अभी तक पसंद आया है? सर जो पढ़ाते थे वो मतलब इतना क्लीन पढ़ाते थे कि समझ में आ जाता था, और है ना रेगुलर रहने से और ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए बच्चे को रेगुलर रहना चाहिए। और जी आपका नाम? चंचल कुमारी। जी तो आपका मार्क्स कितना आ रहा है? 86 है केमिस्ट्री में, जो कि सबसे मैक्सिमम अच्छा ठीक है, आपका 86 है, बहुत अच्छा मार्क्स है। लेकिन आपसे ये जानना चाहिए कि आप अपने जो भाई बहन आपको देखेंगे उनको आप बताइए कि आप इससे भी बेहतर मार्क कैसे ला सकते हैं? जो सर हमें क्लास में पढ़ाते हैं उसके नोट्स को अच्छे से देखना है और पढ़ना है, और अपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है। आपका नाम? खुशी कुमारी। जी खुशी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका कितना मार्क्स आया टोटल तो इसमें? 79। जी तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पढ़े, ठीक है, तो आर के सेन सर तक आप कैसे पहुँचे, और यहाँ पर इस आर के सेन सर में आपको क्या ऐसा खास दिखा, इनका पढ़ाने का तरीका, या फिर ये किस तरह क्लास का माहौल इनका रहता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब पहले हम बहुत सारे क्लास ट्राई किए बट हमको कुछ समझ में नहीं आया, फिर हम यहाँ पे आए तो 2-3 दिन पढ़े। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाता था, और मतलब सर जैसा बोलते थे वैसा फॉलो भी करते थे, घर जाके थोड़ा पढ़ते थे, तो मतलब बहुत अच्छा, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा सर का। तो चलिए अभी आप देखे थे कि गर्ल्स लोग से बातचीत किए थे, अब बॉयज़ लोग हैं जो बहुत ही बेस्ट प्रदर्शन किए हैं एग्जाम में, तो इन लोग से बात करेंगे। जी आपका नाम? सूरज कुमार। सूरज जी, आपका क्या मार्क्स रहा है? 82। बहुत अच्छा मार्क्स है। तो आपका नाम? अमन कुमार। तो आप दोनों से एक सवाल है कि आप लोग को इस कोचिंग के बारे में अपने जूनियर को विश्वास दिलाना है कि आप लोग इतना मार्क्स लाए हैं, तो आप लोग इसके प्रति इतना मार्क्स लाने के लिए कितना मेहनत किए हैं, सर का इसमें कितना सहयोग रहा है, और किस तरह से आप लोगों को लास्ट में एग्ज़ाम का जब अंतिम समय होता है, सर आप लोग को उस समय एग्ज़ाम का पेपर से कैसे कराते हैं? बेसिकली सर हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 1 to 10 हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, इवन 11 भी हिंदी मीडियम में पढ़े, पर हमको 12 पढ़ना था इंग्लिश मीडियम में, जिसकी वजह से हम राकेश सर के पास आए, और ये सर इतने अच्छे तरीके से बताएं जिससे हमको हिंदी और इंग्लिश में कभी कोई डिफरेंस ही नहीं पता चला, एकदम अच्छे से पढ़ाएं और तब हम इतना अच्छा स्कोर करते हैं। धन्यवाद। आप? सर तो सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, 90% वो यहाँ समझ में आ जाता था, 10% अपना रिवाइजिंग कर लेते थे, इससे पूरा समझ में आ जाता है? हाँ पूरा समझ में आ जाता चलिए, बहुत बढ़िया। आपका नाम? आदित्य राज। आदित्य राज, कहाँ से आते हैं आप? भागलपुरा। जी तो आपको ये बताना है सब लोगों को कि आपका जितना मार्क्स आया उससे और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं, और सर के मार्गदर्शन पर आप चले थे किस तरह से, सर किस तरह से आपको गाइड करते हैं? सर का यही कहना है कि जितना पढ़ाते हैं बस उसको रिवीजन कर लो, उसी में से है ना ये परीक्षा में आ जाएगा। पर डे है ना जितना भी लिखाते हैं बस एक बार घर जाकर उसको रिवीजन कर लेंगे तो माइंड में अपने आप उससे सेट हो जाता है। जी चलिए, आपका नाम? पीयूष कुमार। तो आप क्या कहेंगे इस कोचिंग के बारे में? कोचिंग सर अच्छा है। कोचिंग अच्छा है, आपका रिजल्ट अच्छा है, कैसे अच्छा हुआ इसके बारे में क्या बोलेंगे? सर हम ज़्यादा क्लास तो किए नहीं, क्रैश कोर्स में ज्वाइन किए थे सर, ठीक, तो सर का पढ़ाने के अनुभव के अनुसार मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। आपका नाम? आयुष। जी आयुष जी, तो आपका कितना मार्क्स रहा? 82। तो अच्छा मार्क्स है आपका। तो आपका जितना अच्छा मार्क्स रहा तो आपका इस मार्क का क्रेडिट किसको जाता है? इस मार्क का क्रेडिट हम खुद को और सर को देना चाहेंगे, आपके खुद के सेल्फ स्टडी से और सर की गाइड से आपका इतना अच्छा मार्क्स, क्योंकि लास्ट मंथ बचा था ना, तो सर एक 1 मंथ जब एग्ज़ाम में बचा था तो सर एक बॉम्ब टेस्ट निकाले थे। बॉम्ब टेस्ट? हाँ बॉम्ब टेस्ट, उसी से मतलब जो सर पढ़ाए थे ना उसमें, तो उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गया था। शायद इस बार भी सर निकाले वो टेस्ट, ऐसा उम्मीद करते हैं, तो जूनियर सबका बेस्ट रिजल्ट आएगा और क्या। तो अभी आप लोग देखें
RK सेन केमिस्ट्री क्लासेस के सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और सभी बच्चे से जाने उनका रिएक्शन कि किस तरह सर आप लोगों को पढ़ाए थे, तैयारी करवाए थे। अब सर से एक बार जानना चाहेंगे कि सर बच्चों के प्रति कितना समर्पण रहते हैं और इनके मार्क्स में इनको आप लोगों को किस तरह सर गाइड करते हैं और आपका जो इतना मार्क्स रहा है तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना सर किस तरह से करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये बच्चे अपनों से मैं हद से ज़्यादा अपनों से बढ़कर मानता हूं। ये मेरे अपने फैमिली मेम्बर हैं जब तक मेरे पास रहते हैं और फैमिली के लिए शायद ही सब अच्छा ही सोचता है और इसके साथ जीना मरना जब तक ये हमारे पास है तब तक इसी साथ जीना मरना होता है। जीना मरना करने मतलब ये हुआ कितना मैं इसके साथ बेस्ट करूं, उस बेस्ट को करने के लिए मैं सब कुछ देता हूं। इसके लिए मैं शायद रात में जब सब सोते हैं तो मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सपना देखता हूं। इससे और मैं क्या कह दूं। जी बहुत सर का एक बात आप लोग सुने ना कि सर जब रात में सोते हैं तो आप लोगों के लिए सपना देखते हैं। इसे एक बार इसीलिए आप लोग से हम एक बात और कहना चाहेंगे कि आप लोग जो जूनियर है अभी 12th में गए हैं, आप लोग भी सर को मतलब इस कोचिंग को सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने का सपना देखिए और इसी साथ सर का मतलब साथ बनाए रखिए और बहुत ही अच्छे से मेहनत करके तैयारी करते रहिए। और आप लोगों के लिए भी जो भी जिनका रिजल्ट बेहतर है उनके लिए भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और जो भी 12th में अगले साल एग्ज़ाम देंगे उनको भी बहुत बहुत अभी से शुभकामना है कि आप अच्छे से सर के गाइड में तैयारी करें और आगे जाके बेस्ट रिजल्ट करें। ठीक है।